रास्ते को छोड़ो बेटा, चलो आगे उधर से बैठो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त सम्मानित शिक्षकगण, क्षेत्र की जनता और प्यारे बच्चों और भी दूसरे लोग जो आए हुए हैं और जो स्टाफ सभी लोग हैं, हेलो। ये कार्यक्रम जो है बहुत ही शानदार ढंग से हो रहा है और एक तरीके से यह अविश्वसनीय है। इसको पूरा करने के लिए समस्त विद्यालय का स्टाफ, जिन लोगों ने इसको पूर्ण करने के लिए, इस ढंग में लाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत किया, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का, जिन्होंने हर कदम पर हम लोगों का अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जब हम विद्यालय का वार्षिकोत्सव मना रहे हैं और साथ साथ कक्षा 12 के स्टूडेंट जो कि पास होने वाले हैं, उनका विदाई समारोह भी मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। यह जन सैलाब देख करके लग रहा है कि लोगों का हमें असीम प्यार मिल रहा है। विदाई समारोह को इसलिए वार्षिकोत्सव के साथ मिला दिया गया क्योंकि मैं ये चाहता था कि जो विदाई हो वह बहुत ही हर्षोल्लास के माहौल में हो, क्योंकि यह विदाई जो है, इसका नाम ही है केवल विदाई समारोह। इस विद्यालय में जो भी पढ़ा हुआ है उसका इस विद्यालय से हमेशा कोई न कोई नाता जुड़ा ही रहता है और वास्तविक अर्थों में तो कभी विदाई होती ही। तो हमने सोचा कि विदाई समारोह को बहुत ही खुशनुमा माहौल में मनाया जाए, इसलिए इन कार्यक्रमों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। विद्यालय ने एक लंबी यात्रा तय की है और इस यात्रा को बहुत उतार और चढ़ाव से होते हुए विद्यालय यहाँ तक पहुँचा है। विद्यालय को बनाने में विद्यालय परिवार का अनंत सहयोग प्राप्त हुआ है और मैं उस सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह विद्यालय क्षेत्र की जनता की लगातार लंबे समय से सेवा कर रहा है और वास्तविक अर्थों में यह सेवा ही कर रहा है। हमने कभी भी विद्यालय को व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। हमारा उद्देश्य 100% इस क्षेत्र के बच्चों को सर्वोत्कृष्ट शिक्षा देने का रहा है और हम उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। यदि विद्यालय के परिणाम की बात की जाए और इसके परिणाम को सही ढंग से इसकी व्याख्या की जाए तो निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा कि यह विद्यालय आसपास के सभी विद्यालयों से अच्छा प्रदर्शन इसने किया है। देखिए, 2-1 टॉपर पैदा कर देना और उसके लिए तमाम तरीके अपनाना एक अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज मार्क की बात करें, यानी जितने स्टूडेंट हैं सबके मार्क को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे दें, तो हमें जो एवरेज मार्क प्राप्त होगा उस मामले में हम लोग इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हमने इस बात को अपने स्टूडेंट्स के सामने कई बार रखा है और आज मैं फिर इस बात को रखना चाहता हूँ। जो भी बच्चा यहाँ पर शिक्षा ले रहा है वह पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। इस चीज़ का विश्वास कि वह जिस संस्था में शिक्षा ले रहा है वह संस्थान सर्वश्रेष्ठ है शिक्षा के मामले में। कम से कम 15 किलोमीटर की त्रिज्या में, जहाँ तक हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम टॉप हैं, और जहाँ तक अगर इंग्लिश मीडियम जहाँ तक हमारे यहाँ चल रहा है उस मामले में भी हम लोग टॉप पर हैं। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। एक बात मैं और आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ, वह यह है कि शिक्षा जो कि हमारी बेजोड़ है, ऐसा होने के बावजूद भी हम अपने सेगमेंट में सबसे कम फीस लेने वाले विद्यालय हैं। अपने सेगमेंट में
मैं बात अपने सेगमेंट की कर रहा हूँ। जिस स्तर की शिक्षा है, उस स्तर की शिक्षा जो लोग दे रहे हैं, जो एक ग्रुप है, उसमें हमारी फीस सबसे कम है। और विद्यालय में हमने अनुशासन के लिए भी बहुत जो है मजबूत तैयारी कर रखी है। यह इस बात का रिकॉर्ड हमारे विद्यालय में रहा है कि पूरे सत्र में एक भी अनुशासनहीनता हमारे यहाँ नहीं हुई है। इस बात को भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई नहीं बता सकता। और यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ है, इसमें इतने बच्चे हैं, जिस अनुशासन के साथ यह बैठे हुए हैं, जिस अनुशासन का यह परिचय दे रहे हैं, वह स्वयं में इस बात की गवाही कर रहा है कि विद्यालय में अनुशासन का स्तर क्या होता है, यह आप लोग स्वयं देख सकते हैं। विद्यालय भविष्य में भी इससे भी अच्छी व्यवस्थाएं दे, ऐसी मेरी कामना है। और सिर्फ कामना ही नहीं है, हमने उसके लिए लगातार कार्य भी किया है। हम लोग हर बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं और जो हमारा मेसेजिंग सिस्टम है, यह आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए ही है। बच्चा कब विद्यालय में पहुंच रहा है, यदि इस बात की आपको जानकारी हो जाती है, और बच्चा कब विद्यालय छोड़ रहा है, इस बात की जानकारी आपको अगर हो जा रही है, तो यह एक बहुत बड़ा फीचर है जो आपके बच्चों को सुरक्षा दे रहा है। विद्यालय का हर कोना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है, इसकी हर पल की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। विद्यालय का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो लैब प्लस ज्योग्राफी, हमारी लैब की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और यह केवल इसलिए है जिससे बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता रहे। विद्यालय अनुशासन के मामले में बेजोड़ है और यहाँ पर अनुशासनहीनता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को आज तक बख्शा नहीं गया है। यह बात मैं दावे के साथ बता दे रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर अनुशासनहीनता करने के बारे में सोचा भी है, तो हमने उसके परों को कतरा है। इतिहास इस बात का गवाह है, पता लगा लीजिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भविष्य में भी हम इसी तत्परता के साथ कार्य करेंगे और किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा स्टाफ इस क्षेत्र का सबसे बेस्ट स्टाफ है। हमारे टीचर इस क्षेत्र के सबसे अच्छे टीचर हैं। हम इस बात की भी गारंटी लेते हैं। आप लोग पता लगा के इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जो यहाँ पर आया और पढ़ा करके चला गया। हमारे यहाँ ट्रायल 10-10 दिन के होते हैं, 15-15 दिन के होते हैं, और पूरी तरीके से जब हम टेस्ट कर लेते हैं कि यह पढ़ाने में टीचर सक्षम है, तभी उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है। यहाँ पर किसी भी तरीके का न तो कोई जातिवाद है, न तो कोई भाई भतीजावाद है, और न ही कोई और वाद है जो यहाँ पर किसी को एंट्री दिलवा सकता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति टीचर के रूप में है, तो इसका मतलब है कि उसमें गुणवत्ता है। उसके पीछे और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। और ऐसा केवल और केवल इसलिए है जिससे आपके बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दी जा सके। क्योंकि शिक्षा के मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए ऐसा हमने न तो कभी होने दिया है और न ही हम कभी होने देंगे। हमने अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी के खिलाफ कभी दुष्प्रचार नहीं किया है। किसी के खिलाफ हमने कभी मतलब कि किसी की कमियों को हम नहीं सामने ले आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों के दम पर और अपने अनुशासन के दम पर, और जो चीज़ें एक विद्यालय के लिए होती हैं, जो विद्यालय का कार्य है, उन कार्यों के दम पर हमने जो किया है वह किया है। आज विद्यालय सफलता की बुलंदियों को छू रहा है, तो उसके पीछे हमारे सारे शिक्षक, हमारे सारे स्टाफ और क्षेत्र की अनुशासन प्रिय जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम आपका आभार करते हैं। क्षेत्र की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर कोई परिवर्तन हुआ है
या भविष्य में कोई पर देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन होगा वह अच्छा होगा। इससे आपका लाभ होगा, इससे क्षेत्र का लाभ होगा, इससे बच्चों का लाभ होगा। तो हमें परिवर्तन से नहीं डरना है। हमने परिवर्तन किया है, हम आगे भी परिवर्तन करते रहेंगे। जैसे ही कोई सुधार की संभावना हमें मिलेगी, हम वह सुधार अवश्य करेंगे। मैंने कहा है कि मेरे साथ चलने के लिए आपको अपनी स्पीड बनानी होगी। जितनी तेजी से विद्यालय आगे जा रहा है, जितना तेजी से मैनेजमेंट इसे आगे ले जाना चाह रहा है, यहाँ के हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। जो उस स्पीड में पीछे छूटेगा, हम उसको अपने साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे। यह बात मैं खुले मन से बोल दे रहा हूँ और इस पर सभी को अमल करना होगा। अच्छी बात यह है कि हमारे विद्यालय परिवार ने स्पीड का परिचय दिया है। विद्यालय ने जो भी आकांक्षाएं उनके सामने रखी हैं, क्षेत्र की जनता ने जो भी आकांक्षाएं उनके सामने रखी हैं, उन्होंने उन आकांक्षाओं पर खरे उतर करके अपने आप को सिद्ध किया है। और मैं इसके लिए भी अपने स्टाफ को पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने हमें समय समय पर आवश्यक सुझाव दिए हैं। जो सुझाव लागू करने लायक थे और जो सुझाव सही थे, उन पर हमने तत्परता के साथ अमल किया है और उसको लागू किया है। हजारों सुधारों के साथ हम आगे बढ़े हैं और ऐसे ही सुधार लगातार होते रहेंगे। हम आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी हमने किया है वह व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया है। हमने जो किया है वह क्षेत्र की जनता के और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के हित के लिए किया है और हम आगे करते रहेंगे। इसी के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद।